श्याम ट्विंकल अग्रवाल वेलकम यू ऑल ऑन एक्टिव पढ़ाई चैनल। आज हम लोग स्टार्टअप करने वाले हैं आपकी ज्योग्राफी क्लास 6 की चैप्टर 4 जिसका नाम है मैप्स। ठीक है, तो चलिए स्टार्टअप कर देते हैं हम लोग फर्स्ट लाइन से। यू हैव लर्न इन द प्रीवियस चैप्टर्स अबाउट द एडवांटेज ऑफ द ग्लोब। हम लोगों ने पहले देखा है चैप्टर्स में 1, 2, 3 चैप्टर्स में कि ग्लोब कितना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, क्या एडवांटेजेस है उसके। हाउ एवर ग्लोब हैव लिमिटेशन एज वेल। उसकी ग्लोब जो है हमारा उसकी लिमिटेशंस भी है। ग्लोब कैन बी यूजफुल व्हेन वी वांट टू स्टडी द अर्थ एज ए होल। ठीक है, और ग्लोब हमारे यूजफुल कैसे है कि जो भी अगर अर्थ के बारे में, पृथ्वी के बारे में पूरी तरीके से पढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए हमें ग्लोब की नीड होगी। देखिए, अगर आपकी स्पीड थोड़ी ज़्यादा लगे तो प्लीज़ आप स्पीड थोड़ी कम करके वीडियो देख लीजिएगा। ठीक है, बट वैन वी वॉन्ट टू स्टडी ओनली ए पार्ट ऑफ द अर्थ। अगर हम अर्थ के सिर्फ पार्ट को पढ़ना चाहते हैं पृथ्वी के, अबाउट आवर कंट्री, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, टाउन्स एंड विलेजेस, ठीक है, इट इज़ अ लिटिल हेल्प। अगर हम अपनी जो भी इस कंट्री है, ठीक है, इसकी स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, टाउन, विलेजेस के बारे में पढ़ना चाहते हैं, ग्लोब उसके लिए हेल्पफुल है। इन सच ए सिचुएशन वी यूज़ मैप्स। ए मैप इज़ ए रिप्रेजेंटेशन फॉर ए ड्राइंग ऑफ द अर्थ सरफेस और ए पार्ट ऑफ इट्स शोन ऑन द फ्लैट सरफेस अपॉइंट टू द स्केल, बट इट्स इम्पॉसिबल टू फ्लैटन ए राउंड शेप कम्प्लीटली। बेसिकली क्या है कि जो भी हमारा मैप होता है, ठीक है, उस मैप से हम लोग देख पाते हैं कि जो भी हमारा अर्थ का सरफेस, पृथ्वी का जो भी सरफेस है, ठीक है, वहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं, कहाँ पे कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, कौन सा टाउन है, कौन सा विलेज है, ठीक है, यही सब बातें बताई गई हैं। वी फाइंड दैट मैप इज़ हेल्पफुल फॉर द वेरियस पर्पसेस। बहुत सारी चीज़ों के लिए हमारा मैप हेल्पफुल है। वन मैप शोज ए स्मॉल एरिया और ए फ्यू फैक्ट्स। कुछ स्मॉल एरिया के लिए, फैक्ट्स के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। अनदर मैप में कंटेन एज मेनी फैक्ट्स एज ए बैग बुक। जो एक बड़ी बुक होती है उसके फैक्ट्स के जैसा मैप इम्पॉर्टेंट है। व्हेन मेनी मैप्स आर पुट टुगेदर वी गेट एन एटलस। अगर बहुत सारे हम लोग मैप एक में ही रख लें, ठीक है, तो एक बुक तैयार हो जाती है। उस बुक का क्या नाम होता है? एटलस। हमारे के स्कूल में दी जाती थी एटलस बुक ना, अभी भी दी जाती होगी। ठीक है, तो एटलस बुक के अंदर बहुत सारे मैप्स होते हैं। ठीक है, एटलस और वेरियस साइज, बहुत सारे साइजेस की होती है। मेजरिंग ड्राइंग ऑन द डिफरेंट स्केल से उसकी मेजरिंग होती है। मैप्स प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन अबाउट देन ग्लोब। इन्फॉर्मेशन जो भी हमारी मैप पे मिलती है वो ग्लोब के अलग होती है थोड़ी। देयर आर डिफरेंट टाइप्स, वो अलग तरीके के होते हैं। सम ऑफ देम आर डिस्क्राइब बिलो। कुछ मैप्स किस तरीके के होते हैं तो आपको बता देखिए, एक फिजिकल मैप होता है, पॉलिटिकल मैप होता है, थीमेटिक मैप होता है। ठीक है, तो बेसिकली आपके 3 तरीके के मैप्स होते हैं। ठीक है, तो देखिए आपके लिए इंपॉर्टेंट भी है। फिजिकल मैप बेसिकली क्या होता है आपका, जिसमें आपके माउंटेन्स, प्लेटूज, प्लेन, रिवर, ओशियंस, ठीक है, ये सब दिखाए जाएँ। पॉलिटिकल मैप कौन से होते हैं? जहाँ पे आपके सिटी, टाउन, विलेज एंड डिफरेंट कंट्रीज, स्टेट, वर्ल्ड की बाउंड्रीज जो भी होती है वो दिखाई जाए। थीमेटिक मैप क्या होते हैं? सम मैप्स फोकस ऑन स्पेशल इंफॉर्मेशन, स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन जैसे होती है, सच एज रोड मैप्स, रेनफॉल, किस एरिया में कब रेनफॉल हो रही है, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट, इंडस्ट्रीज, नोन एज थीमेटिक मैप्स। सुटेबल टाइटल्स आर गिवन ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड इन दिस मैप। जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो इन्हीं के बेसिस पे दी जाती है। दीज आर कॉम्पोनेंट्स ऑफ मैप, और ये मैप के कॉम्पोनेंट्स हैं, जैसे कि आपके डिस्टेंस, डायरेक्शन, अगर कितनी दूरी पे क्या चीज़ है, किस डायरेक्शन में है, और सिम्बल्स के अकॉर्डिंग हम लोग इस चीज़ों को समझ सकते हैं। तो हमारा अगला टॉपिक कौन सा है? डिस्टेंस। बेसिकली डिस्टेंस से हम लोग क्या समझ पाते हैं चीज़ों को? देखिए, मैप्स आर ड्राइंग्स। मैप हमारी एक ड्राइंग होती है विच रिड्यूस द इंटायर वर्ल्ड और ए पार्ट ऑफ इट टू फिट ऑन ए शीट ऑफ पेपर। बेसिकली जो भी हमारा वर्ल्ड है, हमारा संसार है, वो एक पेपर के पीस में आ जाए, उस चीज़ को दिखा पाए। और वी कैन से मैप्स आर ड्रॉन टू रिड्यूस स्केल्स। फॉर हम बता सकते हैं कि जो भी हमारी स्केल्स होती है उसको ड्रॉ करके मैप्स में कैसी चीज़ें समझाई जाती हैं। बट दिस रिडक्शन इज डन वेरी केयरफुली सो दैट द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेसेस इज़ रियल। बेसिकली आपने देखा होगा कि मैप के नीचे की स्केल्स ही होती है, ठीक है, उसके थ्रू हम डिस्टेंस पता कर पाते हैं। वो इतनी केयरफुली बनाई जाती है कि जो भी डिस्टेंस है हम उसको देख पाए। इट कैन ओनली बी ए पॉसिबल वन ए स्मॉल डिस्टेंस ऑन पेपर रिप्रेजेंट ए लार्ज डिस्टेंस ऑफ द ग्राउंड। बेसिकली जो भी स्मॉल डिस्टेंस होती है, ठीक है, उससे कंपेयर करके हम लार्ज डिस्टेंस का पता लगा सकते हैं। देयरफॉर ए स्केल इज चूजन फॉर दिस पर्पज। स्केल इसलिए चूज़ की जाती है। स्केल इज द रेशियो बिटवीन द एक्चुअल डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड एंड द डिस्टेंस शो ऑन द मैप। स्केल किस लिए होती है कि जो भी एक्चुअल में है चीज़, मतलब ग्राउंड पे, ठीक है, और आपके मैप में जो चीज़ है उसका कंपैरिजन किया। फॉर एग्जांपल, द डिस्टेंस बिटवीन योर स्कूल एंड योर होम इज़ 10 किलोमीटर। आपके घर से आपके स्कूल में कितनी दूरी है? 10 किलोमीटर की। इफ़ यू शोन दिस 10 किलोमीटर, अगर आपको देखनी है ये चीज़ 10 किलोमीटर
कैलकुलेटेड डिस्टेंस बाई 2 सेंटीमीटर ऑन ए मैप। इट मीन्स, और मैप में ये चीज़ 2 सेंटीमीटर की दिखेगी। 1 सेंटीमीटर ऑन द मैप विल शोन 5 किलोमीटर। 2 सेंटीमीटर जो भी आपका होता है, ठीक है, उसको 5 किलोमीटर मानते हैं हम लोग मैप में। ऑन द ग्राउंड द स्केल ऑफ अवर ड्राइंग विल बी 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 5 किलोमीटर। द स्केल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट in any map. If you know the scale, you will be able to calculate the distance between any two places. अगर आपको ये चीज़ पता है कि बेसिकली कि 1 सेंटीमीटर आपका 5 किलोमीटर का आ जाता है, ठीक है, तो आप उस चीज़ को बहुत अच्छे से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसका मतलब कि अगर 10 किलोमीटर देखना है हमको तो ये 2 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। देन हम लोग बात कर लेते हैं वेल लार्ज एरिया like continent countries are shown on a paper when we use a small scale, for example 5 centimeter on the map shown 500 किलोमीटर। देखिए जैसे आपने देखा कि 1 सेंटीमीटर जो भी है, ठीक है, उसको हम लोग 5 किलोमीटर मान लेते हैं। तो अगर 5 सेंटीमीटर हुआ, ठीक है, तो उसको और हमारे मैप पे 500 किलोमीटर होगा ऑन द ग्राउंड, इट मीन्स स्मॉल स्केल मैप। समझ पा रहे हैं आप उन चीज़ों को? इसका ही मतलब क्या हो कि स्मॉल स्केल मैप है वो। व्हेन ए स्मॉल एरिया लाइक आवर विलेज और अ टाउन टू बी शोन ऑन ए पेपर, व्हेन वी यूज अ लार्ज स्केल दैट इज 5 सेंटीमीटर ऑन द मैप शोन 500 मीटर्स ओनली ऑन द ग्राउंड, इट इज़ लार्ज स्केल मैप। बेसिकली लार्ज स्केल मैप कौन सा होता है कि अगर 5 सेंटीमीटर शो कर रहा है, ठीक है, तो मैप पे क्या शो करेगा आपका 500 मीटर शो करेगा। और जो स्मॉल स्केल वाले मैप होते हैं उसमें किलोमीटर्स के हिसाब से शो करता है, और लार्ज स्केल वाले में मीटर्स में शो करता है। लार्ज स्केल में गिव मोर इन्फॉर्मेशन देन स्मॉल। लार्ज स्केल मैप जो होता है ज़्यादा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है एज कंपेरिजन टू स्मॉल स्केल। देन हम लोग बात कर लेते हैं आपके डायरेक्शन की। मोस्ट मैप कंटेन एन एरो मार्क्ड विद द लेटर एन। हमारे मैप में एन लिखा होता है एट द अपर राइट हैंड कॉर्नर। अपर राइट मतलब ये राइट साइड है आपकी, तो यहाँ पे लिखा होगा आपका एन, ठीक है। दिस एरो शोज द नॉर्थ डायरेक्शन। इसका मतलब है कि नॉर्थ डायरेक्शन शो करता है। दिस का नॉर्थ लाइन, और इससे नॉर्थ लाइन भी कहते हैं। व्हेन यू नो द नॉर्थ यू विल फाइंड आउट अदर डायरेक्शन। जब आप लोग नॉर्थ को देखेंगे तो आप लोग और भी डायरेक्शन को देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। देयर आर 4 मेजर डायरेक्शन। ये हमारी 4 मेजर डायरेक्शंस हैं, ठीक है। अगर हमें नॉर्थ पता होगा या साउथ पता होगा तो हम सारे डायरेक्शंस को निकाल सकते हैं, ठीक है। दे आर कार्डिनल पॉइंट्स, इनको हम लोग कार्डिनल पॉइंट्स कहते हैं। अदर 4 इंटरमीडिएट डायरेक्शंस आर नॉर्थ ईस्ट होता है, साउथ ईस्ट होता है, साउथ वेस्ट होता है, नॉर्थ वेस्ट होता है। वी कैन लोकेट एनी प्लेस हाउ एक्चुअली विद द हेल्प ऑफ दिस इंटरमीडिएट डायरेक्शन। इन डायरेक्शन से हम चीज़ों को समझ सकते। देखिए नॉर्थ है आपका, ऊपर नॉर्थ, नीचे साउथ, फिर यहाँ पे ईस्ट, फिर यहाँ पे वेस्ट। इधर है आपका नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, ठीक है। तो ये आपका हो गया। फाइंड आउट डायरेक्शन अबाउट द फिगर, द डायरेक्शन ऑफ द कम्युनिटी सेंटर्स। वी कैन फाउंड द डायरेक्शन प्लेस ऑन द मैप। कंपास के थ्रू हम लोग चीज़ों को देख सकते हैं। इट इज़ एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू फाइंड आउट मेन डायरेक्शन। ये मेन डायरेक्शन को बताने में काम आता है। अपने फ़ोन में भी देखिएगा आपका कंपास होता है, तो उससे हम लोग देख सकते हैं डायरेक्शन को। ऑलवेज फाउंड द टूवर्ड्स नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। या ज़्यादातर अपने जो भी डायरेक्शंस होते हैं उसको वो देखता है। चलिए एक बार आपको ये नॉर्थ साउथ वाला थोड़ा सा बड़ा जूम करके समझा देते हैं। देखिए जैसे कि ये आपका हो गया नॉर्थ। ऐसे पहले तो आप ऐसे प्लस का साइन बनाएंगे, ऊपर होगा नॉर्थ, नीचे होगा साउथ। देन आपका लेफ्ट मतलब राइट हैंड साइड को होगा आपका ईस्ट, देन आपका होगा ये लेफ्ट हैंड साइड को वेस्ट, ठीक है। फिर ऐसे क्रॉस बनाएंगे तो आपका नॉर्थ और ईस्ट के बीच में आ रहा है ना, तो आपका नॉर्थ ईस्ट हो गया। साउथ और ईस्ट के बीच में आपका साउथ ईस्ट हो गया। साउथ और वेस्ट के बीच में साउथ वेस्ट, नॉर्थ और वेस्ट के बीच में नॉर्थ वेस्ट। तो समझ पा रहे होंगे होप्सो आप लोग चीज़ों को। देखिए जैसे हम लोग आपको बताई थी स्केल के बारे में, तो स्केल में एक चीज़ देखिए कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मीटर। अगर कोई भी चीज़ अगर 1 सेंटीमीटर की दिख रही है तो वो 10 मीटर की मानी जाएगी। जैसे कि ये हमारा एक ये देखिए प्ले ग्राउंड बनाया गया है, ट्रीज, कम्युनिटी सेंटर, पीओ, ठीक है, और शॉप्स, वेल, विकासशीला, करीम, उनके घर है, ठीक है। तो देखिए आप मतलब डिस्टेंस देख रही तो 1 सेंटीमीटर का यहाँ पे जो भी मैप होगा उसके नीचे लिखा होगा कि कितने सेंटीमीटर की क्या चीज़ ली गई है। ये स्कूल है आपका, तो ऐसे डिस्टेंस हम लोग इसी से मेज़र कर पाते हैं। हमारे गाँव का वो था
आपका मैप। देन हम लोग बात कर लेते हैं सिम्बल्स की। इट इज़ अ थर्ड इम्पॉर्टेंट कॉम्पोनेंट ऑफ द मैप। ये हमारे मैप का थर्ड इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू ड्रॉ एन मैप ऑन द एक्चुअल स्पेस साइज ऑफ द डिफरेंट फीचर्स सच एज बिल्डिंग, रोड, ब्रिजेस, ट्रीज, रेलवे लाइन्स। देखिए ये एक्चुअली में ऐसा नहीं है कि हम लोग हर चीज़ एक्चुअल में इसको दिखाएं, हम लोग सिम्बल्स के थ्रू इसको डोनेट करते हैं। ठीक है, जैसे कि कुछ आपका इस टाइप से बना दिएगा तो हम लोगों ने पेड़ समझ लिया, अभी आपको पूरे सिम्बल्स का दिखाएंगे। ठीक है, so they are shown by using certain letters, shade, color, pictures and lines. These symbols give a lot of information in limited space. अगर देखिए हम लोगों ने देखिए टी लिख दिया, इसके आगे ट्री लिख दिया, तो जहाँ जहाँ पे अगर टी लिखा होगा तो वहाँ मान लेंगे कि यहाँ पे ट्री है। इससे हमारी चीज़ें देखना और समझना आसान हो जाती है। विद द यूज़ ऑफ दिस सिंबल मैप कैन बी ड्रॉन ईजिली एंड आर सिंपल टू रीड। हमारी ईजी हो जाता है और पढ़ने में बहुत आसान होता है। इवन इफ़ यू डोंट नो द लैंग्वेज ऑफ एन एरिया, अगर हम किसी भी एरिया के लैंग्वेज नहीं समझ पाते, देयर फॉर कैन नॉट आस्क समवन फॉर डायरेक्शन, हम किसी वो चीज़ डायरेक्शन पूछने की भी नीड नहीं है। यू कैन कलेक्ट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम मैप विद द हेल्प ऑफ दी सिम्बल्स। आप मैप में जाइए, गूगल मैप के तो सर्विसेज हो गई है, मैप में जाइए, आपको कहीं जाना भी होता है तो गूगल मैप आप ऑन कर लेते हैं लाइव, आपको डायरेक्शन बता देते हैं। ठीक है, मैप हैव यूनिवर्सल लैंग्वेज। मैप की एक अपनी यूनिवर्सल लैंग्वेज होती है जो हर जगह फॉलो होती है। दैट कैन बी अंडरस्टैंड बाई आल, जो हर लोग समझ पाते हैं। देयर आर एंड इंटरनेशनल एग्रीमेंट रिगार्डिंग द यूज़ ऑफ दी सिंपल। ठीक है, आपके जो भी इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स होते हैं, ठीक है, उसमें ये भी सिम्बल्स जो भी है वो फॉलो होते हैं। दे आर कल्ड कन्वेंशनल सिंबल। इनको हम लोग क्या कहते हैं? कन्वेंशनल सिम्बल्स कहते हैं। सम ऑफ द कन्वेंशनल सिम्बल्स आर शोन इन पिक्चर 4.3। पिक्चर 4.3 है ये हमारी। ठीक है, इसमें देखिए कैसे सिम्बल्स शो कर रहे हैं। ये देखिए रेलवे लाइन, ये देखिए इस टाइप से शो करिए, मीटर गाज, ये आपका रेलवे स्टेशन ये है। ठीक है, देन आपकी रोड्स हैं, मेटल रोड, ये आपकी मेटल रोड हो गई, आपकी नॉन मेटल रोड हो गई। बाउंड्री इंटरनेशनल ये शो करेगी, स्टेट की आपकी ये शो करेगी, डिस्ट्रिक्ट की आपकी ये शो करेगी। ठीक है, फिर रिवर आपकी ये हो गई, जल का आपका ये लिया गया है गोला वाला, टैंक आपका ये, कैनाल आपका ये, और देन ब्रिज आपका ये डायरेक्शन लिया गया है। टेम्पल ये लिया गया है, चर्च का ये सिंबल लिया गया है, फिर ये आपका मॉस्की हो गया, ये चाटरी हो गई। पोस्ट ऑफिस को पीओ लिखेंगे और पोस्ट एंड टेलीग्राफ ऑफिस को पीटीओ लिखेंगे, पुलिस स्टेशन को पीएस लिखेंगे। देन आपका सेटलमेंट कहीं पे होगा तो रेड कलर का साइन शो किया गया था। ग्रेवयार्ड्स के लिए ये शो किया गया। ट्री के देखिए ग्रेविंग बना दिया गया, और ग्रास जहाँ पे होगी वहाँ पे पत्तियाँ लगा दी गई है। तो बेसिकली सिम्बल्स के थ्रू हम लोग चीज़ों को समझ पा रहे हैं आसानी से। ठीक है, वेरियस कलर्स आर यूज फॉर द सेम पर्पज। फॉर एग्जाम्पल जनरली ब्लू इज़ यूज फॉर शोइंग वाटर। आपने देखा होगा कि पानी को कैसे शो करने के लिए यहाँ पे ब्लू कलर का कर दिया गया, ये देखिए। ठीक है, ब्राउन माउंटेन्स के लिए ब्राउन, येलो फॉर प्लेटू के लिए येलो कलर लिया गया, ग्रीन आपके प्लेन्स के लिए, देखिए जैसे कि ग्रास आपकी शो कर रही है। ये देखिए कहीं का ये मैप है, तो देखिए कैसे यहाँ पे ये दिख रहा है आपको कि आपकी रोड गई है, यहाँ पे ट्रीज़ हैं, ये सब चीज़ें आपको, ये ग्रेवयार्ड है आपका, ये स्कूल है, ये चर्च है, पोस्ट ऑफिस है आपका। ये सब चीज़ें देखिए आप लोग किस तरीके से हम ये शो हो पा रही है। तो हम लोग बात कर लेते हैं स्केचेस की। स्केचेस बेसिकली क्या होते हैं? ए स्केच इज़ ए ड्राइंग मेनली बेस्ड ऑन मेमोरी एंड स्पॉट ऑब्जर्वेशन एंड नॉट ऑफ स्केल। बेसिकली हमारी जो भी स्केचेस होते हैं, ठीक है, भाई ड्राइंग होती है मेमोरी बेस में, जिसकी स्पॉट ऑब्जर्वेशन होती है, जो स्केल नहीं होती है। समटाइम्स ए रफ ड्राइंग, बेसिकली इसको हम रफ ड्राइंग कह सकते हैं। एरिया टू टेल वेयर ए पर्टिकुलर प्लेस इज लोकेटेड विद रिस्पेक्ट टू अदर प्लेसेस। एक रफ ड्राइंग होती है कि हम पता कर सकते हैं कि एक प्लेस किसी प्लेस से कितनी दूर है या कहाँ पे। सपोज यू वांट टू गो टू योर फ्रेंड्स हाउस, आप सपोज कीजिए कि अपने दोस्त के घर जाना चाहते हैं, बट यू डू नॉट नो द वे, आपको नहीं पता है उसका रास्ता। ठीक है, योर फ्रेंड मे मेक ए रफ ड्राइंग टू शो द वे ऑफ हिज हाउस। जैसे कि हम लोग को पता है कि हम लोग को यहाँ पे जाना है, तो आपके जो भी फ्रेंड है उसने एक रफ ड्राइंग बना दी। सच रफ ड्राइंग इज ड्राइंग विदाउट स्केल। ये रफ ड्राइंग जो भी होती है वो बिना किसी स्केल की होती है। ठीक है, एंड दिस इज कॉल्ड स्केच मैप, और इसको हम लोग क्या कहते हैं? स्केच मैप। देन लोग बात कर लेते हैं प्लेन की। प्लेन इज ए ड्राइंग ऑफ ए स्मॉल एरिया ऑन ए लार्ज स्केल। जो भी लार्ज स्केल होती है उस पर एक स्मॉल एरिया होता है हमारा प्लेन। ए लार्ज स्केल मैप गिव लॉट्स ऑफ इन्फॉर्मेशन। इसके अंदर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होती है, बट देयर आर सर्टेन थिंग्स विच
वी मे समटाइम्स want to know for example the length and breadth of the room। बेसिकली इसके थ्रू हम क्या किसी भी रूम की लेंथ और ब्रेथ को मतलब लंबाई चौड़ाई को पता कर सकते हैं, विच कैन नॉट बी शो ऑन द मैप, जो हमारी मैप में नहीं शो करती है। एट दैट टाइम वी कैन रिफर ड्राइंग ड्रॉन टू स्केल कॉल्ड ए मैप। और जो ड्राइंग बनाई जाती है एक रफली ड्राइंग, उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्लेन कहते हैं। ठीक है, बेसिकली आपका 4th चैप्टर भी कंप्लीट हो चुका है। कोई भी अगर आपकी क्वेरी हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप मेंशन कर दीजिए, आपका आंसर ज़रूर दिया जाएगा। अगर आपको टीचिंग स्टाइल पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और आपकी प्लेलिस्ट बनी है क्लास 6 की, हिस्ट्री पॉलिटी और ये ज्योग्राफी चल रही है। इसके बाद क्लास 7 का कोर्स पढ़ाया जाएगा, तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।